देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत। जय श्री राधे, जय सिया राम। साधकों, आज हम बात करेंगे जप के विषय में। जप की विधि क्या है, माला धारण करने का मंत्र क्या है, माला धारण कैसे करना चाहिए, इन सब विषयों के बारे में आज हम बात करेंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो है। बहुत से लोग पूछते रहते हैं कि किस प्रकार से माला जप करना चाहिए, कैसे करना उचित है। आज हम इसी के विषय में बात करेंगे। ये वैष्णवों के लिए, साधकों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, जो नित्य निरंतर जप करते हैं या जाप करना चाहते हैं। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। आइए बात करते हैं जप के विषय में। सबसे पहले बात करेंगे, जप 3 प्रकार का होता है। एक होता है वाचिक जप, एक होता है उपांशु जप, एक होता है मानसिक जप। वाचिक जप धीरे धीरे बोलकर जब हम करते हैं उसको वाचिक जप कहते हैं। उपांशु जप में इस प्रकार से जप करते हैं कि दूसरा उसको सुन ना सके। लेकिन मानसिक जप जब हम करते हैं तो उसमें जीभ और ओष्ठ इन दोनों को हिलाना मना है, यानी मन से ही मंत्र को जाप करना चाहिए। इन तीनों की अपेक्षा वाचिक, उपांशु और मानसिक जप में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ मानसिक जप को बताया गया है, यानी मानसिक जप सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। अब हम बात करेंगे प्रातः काल कैसे जप करना चाहिए। तो प्रातः काल के समय में नाभि के पास में माला रखनी चाहिए और मध्याह्न के समय में हृदय के समीप में रखनी चाहिए और सायंकाल के समय में मुख के समीप में माला रखनी चाहिए। एक बात याद रखेंगे, जब हम जप करते हैं तो उसकी गिनती कभी भी चंदन से, अक्षत से, पुष्प से, धान से, हाथ के पौर पर या मिट्टी से नहीं करनी चाहिए। जप की गणना के लिए कूश, सिंदूर, सूखे गोबर, लाख से गोलियां बनाकर रख लेनी चाहिए। उसी से आप उस पर गिनती करें। अथवा इस प्रकार का माला भी आप रख सकते हैं जिसमें 20 दाने होते हैं, 27 दाने होते हैं। इस पर भी आप गिनती कर सकते हैं। अब माला जो है कभी भी दिखा करके नहीं जपना चाहिए। माला को गौमुखी में ढक लेना चाहिए, या गौमुखी नहीं है तो किसी वस्त्र से ही माला को, सुंदर वस्त्र से, स्वच्छ वस्त्र से ढक लेना चाहिए। जिस वस्त्र से माला को ढक रहे हैं, याद रखेंगे वो वस्त्र गीला नहीं होनी चाहिए, वो सूखा वस्त्र होना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र होना चाहिए। उसमें माला को रखकर तब हम जाप करें। अब जो है माला कैसे रखनी चाहिए और कैसे जप करनी चाहिए, इसके विषय में बात करेंगे। तो आप ये माला देख रहे हैं, इस माला को सबसे पहले आप जल लेंगे और जल से थोड़ा सा, अगर तुलसी की माला है तो हम तुलसी मालिकायै नमः, श्री गणेशाय नमः कह करके थोड़ा सा प्रोक्षण कर देंगे सुमेरु को, और तब जाकर माला को धारण करेंगे। किस उंगली पर धारण करेंगे? तो अनामिका उंगली पर धारण करेंगे माला को। और अनामिका उंगली पर धारण करने के बाद उसको अंगूठे से ऐसे बंद कर देंगे। अनामिका और अंगुष्ठ से इस माला को ऐसे बंद करेंगे तो माला गिर नहीं पाएगी। और फिर मध्यमा उंगली से माला पर जाप करेंगे। याद रखेंगे, कभी भी तर्जुनी उंगली इस माला में नहीं सटनी चाहिए। और जाप करते समय जब माला सुमेरु तक पहुंच जाए, तो सुमेरु तक इधर से जब हम पहुंच जाते हैं जाप करते करते, तो सुमेरु का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, यानी इसको लांघना नहीं चाहिए, माला को घुमा लेना चाहिए, तब जाकर फिर से जप करनी चाहिए। जप करते समय एक बात का और ध्यान रखेंगे, हिलना, डोलना, बोलना ये सब मना है। यदि जप करते समय बोल देते हैं तो फिर से भगवान का स्मरण करके जप करना चाहिए। माला यदि गिर जाती है तो फिर से माला पर जप करें 108 बार। यदि माला पैर पर गिर जाती है तो माला को गंगाजल से धो करके और फिर 2 गुना जप करना चाहिए। जप करने का जो भेद है वो भी अलग अलग स्थान पर अलग अलग फल देता है। जैसे यदि हम घर में जप करते हैं तो 1 गुना फल मिलता है, गौशाला में जप करते हैं तो 100 गुना फल मिलता है,
किसी पुण्य वन या वाटिका या तीर्थ में जप करते हैं तो 1000 गुना फल मिलता है। पर्वत पर जाकर जप करते हैं तो 10,000 गुना फल मिलता है। किसी नदी तट पर जब जप करते हैं तो लाख गुना फल मिलता है। किसी देवालय में यदि जप करते हैं तो करोड़ गुना फल मिलता है। लेकिन अगर हम शिवालय में जाकर, शिव जी के नज़दीक में जाकर यदि हम शिवलिंग के समीप में जप करते हैं तो उसका अनंत कोटि गुना फल हमको प्राप्त होता है। गृहे चैक गुणः प्रोक्तः गोष्ठे सतगुणः स्मृतः पुण्यारण्ये तथा तीर्थे सहस्रगुणमुच्यते अयुतः पर्वते पुण्यम नद्यां लक्षगुणो जपः कोटिर्देवालये प्राप्ते अनंत शिव सन्निधौ। जब हम शिव जी के नज़दीक, शिवलिंग के नज़दीक में जप करते हैं तो उसका अनंत गुना फल हमको प्राप्त होता है। अब जब हम इस माला को जब हम धारण करते हैं तो उसका भी मंत्र होता है। उस मंत्र को हम बोल रहे हैं, आप ध्यान से सुनेंगे। माला को धारण करते समय माला की वंदना करनी चाहिए। ओम मांग माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गत्वयि नस्त तस्मान में सिद्धिधा भव। ओम अभिघ्नं कुरु माले त्वं गृहामि दक्षिणे करे जप काले च सिद्ध्यर्थम प्रसीद मम सिद्धये। यानी हे माँ, माला रूपी माँ, आप हमको सिद्धि प्रदान करें। हे भवानी, हमको सिद्धि प्रदान करें। इस प्रकार माला का जप करके, माला की वंदना करके फिर जप करना चाहिए। कई लोग माला पर जप ना करके उंगली पर भी जप करते हैं, वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन माला पर जप करना ज़्यादा श्रेष्ठ माना गया है। माला को ढक करके, जिस प्रकार से हमने अनामिका उंगली के बारे में बताया, इसको अंगूठे से ढक करके और फिर मध्यमा से जिस प्रकार से हम बता रहे हैं उस प्रकार से जप करें। जप के अंत में फिर जल ले करके जहाँ जप कर रहे हैं उस स्थान पर मिट्टी पर थोड़ा सा जल ओम इंद्राय नमः कहकर गिरा लें और वहाँ की मिट्टी थोड़ा सा मस्तक में लगा लें और इंद्र को प्रणाम करके इंद्राय नमः कहकर वहाँ से उठ जाएं। इस प्रकार यदि हम जप करते हैं तो जप का फल इंद्र नहीं ले पाते, हमको सारा पुण्य प्राप्त होता है। इसी प्रकार से जप करना चाहिए। तो आज के विषय में हमने बात किया जप की विधि, जप की श्रेष्ठता, जप कैसे करना चाहिए, माला कैसे धारण करनी चाहिए। फिर हम उपस्थित होंगे नए दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमको आज्ञा दें। जय श्री राम।